Stories that stay. वक्त की पुकार। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव घनस्यारी में रहने वाला अर्जुन एक सीधा सादा मेहनती लड़का था। पहाड़ों की गोद में पला बढ़ा, उसकी आंखों में बड़े सपने थे, मगर गरीबी, जिम्मेदारियों और संसाधनों की कमी ने उसके सपनों को अक्सर धुंधला कर दिया। पिता की मौत के बाद अर्जुन ने पढ़ाई छोड़ दी थी ताकि वह अपनी मां और छोटी बहन की जिम्मेदारी उठा सके। अर्जुन सुबह 4 बजे उठकर दूध पहुंचाता, फिर खेत में काम करता और शाम को गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता। उसका सपना था एक दिन अपनी बहन अंजलि को डॉक्टर बनाना। वह खुद कभी कॉलेज नहीं जा सका, लेकिन अपनी बहन के सपनों को पूरा करने की ठान ली थी। एक दिन गांव में एक सामाजिक संस्था की गाड़ी आई, जिसमें पोस्टर लगे थे, प्रतिभा खोज परीक्षा, ग्रामीण छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का अवसर। अर्जुन को लगा यह मौका उसकी बहन के लिए नहीं, बल्कि उसके खुद के अधूरे सपनों के लिए हो सकता है। बहन ने अर्जुन से कहा, भैया, आप कोशिश क्यों नहीं करते? ये परीक्षा आपके लिए है। मैं तो डॉक्टर बनूंगी ही, लेकिन पहले आपको वो बनना चाहिए जो आप चाहते थे। अर्जुन पहले हंस पड़ा, फिर उसकी आंखें नम हो गईं। 26 साल की उम्र में किताबें फिर से खोलना आसान नहीं था, लेकिन उसने हाँ कर दी। अर्जुन ने रोज 2 घंटे रात को पढ़ाई शुरू की। खेत, काम, ट्यूशन के बाद उसका शरीर थक जाता, लेकिन मन नहीं। माँ छुपकर उसकी पढ़ाई देखती और आंखों में गर्व उतर आता। परीक्षा के दिन अर्जुन थोड़ा घबराया, लेकिन बहन ने कहा, भैया, हारने वालों के पास बहाने होते हैं, जीतने वालों के पास हिम्मत। अर्जुन ने परीक्षा दी। 3 हफ्तों बाद जब रिजल्ट आया, अर्जुन का नाम पहले स्थान पर था। उसे 4 साल की फ्री कोचिंग और रहने खाने की सुविधा के साथ छात्रवृत्ति मिल गई। अब उसके सपनों को उड़ान मिली थी। अर्जुन पहली बार शहर गया, देहरादून। वहां की चकाचौंध, भाग-दौड़ और प्रतियोगिता देखकर वह थोड़ा सहम गया, लेकिन उसने खुद से कहा, मैं यहां जीतने आया हूं, भागने नहीं। उसने अपना ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर लगाया। कोचिंग में उसे कई दोस्त मिले, लेकिन कुछ लोग उसकी सादगी का मजाक भी उड़ाते। गांव से आया गंवार, कोई कहता, तो कोई उसके पुराने कपड़ों पर हंसता। मगर अर्जुन चुप रहा, सिर्फ अपनी किताबों से बात करता। एक रात जब अर्जुन थककर कमरे में सोया, उसे पिता का सपना आया, बेटा, वक़्त तुझे आजमाएगा, तू बस डटकर खड़ा रहना। सुबह उठते ही उसने कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी में सबसे पहले पहुंचने की कसम खा ली। पहली मॉक टेस्ट में अर्जुन का प्रदर्शन खराब रहा। वह टूटा नहीं, बल्कि और मजबूत हुआ। उसने रात रात भर जागकर गलतियां सुधारीं। उसके नोट्स अब दूसरों के लिए उदाहरण बन गए। साल बीता और आखिर वो दिन आया, सिविल सर्विसेज की मुख्य परीक्षा। अर्जुन ने खुद को बंद कर लिया, किताबों और खुद के भीतर के भरोसे में। परीक्षा देने जाते वक्त उसने माँ और अंजलि का फोटो अपने बटुए में रखा। रिजल्ट आया। अर्जुन को ऑल इंडिया रैंक 43 मिली। वह अब भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में चयनित हो चुका था। गांव का लड़का अब पूरे देश की सेवा करने वाला अधिकारी बन गया था। जब अर्जुन वर्दी में पहली बार गांव आया, माँ ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तेरे पापा का सपना आज तूने पूरा कर दिया। गांव वालों ने उसे कंधों पर उठा लिया, जैसे वह कोई योद्धा हो। कुछ महीने बाद अर्जुन को उसी गांव का SDM नियुक्त किया गया। उसने गांव में स्कूल, हॉस्पिटल, सड़क और इंटरनेट जैसी सुविधाएं दिलाईं। बहन अंजलि अब दिल्ली के मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी। दोनों भाई बहन अब समाज के लिए मिसाल बन गए थे। अगर सपनों को मेहनत का सहारा मिले, तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। अर्जुन की कहानी बताती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर दिल में आग हो और परिवार का साथ हो, तो कोई भी मंजिल नामुमकिन नहीं। Please like, share, and subscribe our channel for more interesting stories.